Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Nowadays we are reading our fourth chapter, The Rat Trap. Let's continue it. The next day was Christmas Eve. अगला दिन Christmas Eve का दिन था. And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो वो डाइनिंग रूम में गया आयरन मास्टर और उसने जो है वो रेजिमेंटल कॉमरेड अपने पुराने साथी के बारे में सोचा. जब वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में जाता है तो उसने उस रैट ट्रैप सेलर के बारे में सोचा. कॉमरेड मीन साथी, जिसको कि वो संयोगवंशी मिल गया था. अनएक्सपेक्टेडली मीन उसने उम्मीद नहीं की थी लेकिन वो उसको मिल गया था. रन अक्रॉस मीन मुलाकात होना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर. तो सबसे पहले तो वो अपने बेटे को कहता है कि इसके हड्डियों पर थोड़ा मांस आना चाहिए. हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पर बैठी थी, बिजी थी. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और वो कहती है कि फिर हम ये देखेंगे कि उसके पास कोई ऐसा काम होना चाहिए बजाय पूरे इधर कंट्री मीन शहरों में या गांव में घूमना या पूरे देश के अंदर घूमना रैट ट्रैप बेचते हुए. मतलब उससे कोई अच्छा काम मिले उसको. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. तो वो कहती है कि ये अजीब सी बात है कि चीज़ें उसके साथ बहुत ही बुरी घटित हुई हैं. उसकी बेटी ने कहा. तो कहती है कि बुरा हुआ है उसके साथ जितना बुरा हो सकता था. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो कहते हैं कि पिछली रात मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी उसके बारे में मुझे जो ये शो करे कि कभी वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा था. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल. अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हें धैर्य रखना होगा. सेड द फादर, आयरन मास्टर ने कहा. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, कपड़े अच्छे पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम देखोगे कुछ अलग ही. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, पिछले रात वो स्वाभाविक रूप से ही परेशान था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. तो आवारा के जो उसका कह सकते हैं हम चाल चलन जो है, उसके तरीके जो हैं वो सारे चले जाएंगे ट्रैम्प के क्लोथ्स यानी कि आवारा के कपड़ों के साथ ही. जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही उसने ऐसा बोला दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर जो है वो वहाँ पर एंटर हुआ. यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. हाँ, अब वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा था, सचमुच ही साफ़ सुथरा था और अच्छे कपड़े पहने हुए था. द वेलेट हैड बाथ हिम, वेलेट ने उसको नहला दिया था. कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए. एंड शेव्ड हिम, तो उसकी दाढ़ी बना दी, शेव भी कर दिया. मोरोवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. और इससे ज़्यादा और क्या था, कपड़े जो पहने हुए थे अच्छे दिख रहे थे. सूट किसका था? आयरन मास्टर का सूट पहने हुए था जो कि आयरन मास्टर का था. ही वॉर अ वाइट शर्ट एंड a stretched collar and whole shoes. उसने स्टार्च्ड कॉलर वाला जो शर्ट पहनी हुई थी, वाइट शर्ट पहनी हुई थी और जूते पहन रखे थे. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उसका मेहमान जो है अच्छे तरीके से संवार दिया गया था, मतलब उसको अच्छे कपड़े पहना दिए गए थे. ग्रूम मतलब उसकी साफ़ सफाई कर दी गई थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर जो है वो अब खुश नज़र नहीं आया. ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड ब्रो. उसने
जो है पकड़ मतलब चेहरा सिकोड़ करके वो बोलता है, गुस्से में नज़र आया वो, उस पर गुस्सा करता है वो. And it was easy to understand then that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. तो समझना आसान था. He had seen the strange fellow. उस अजीब से व्यक्ति को उसने अनसर्टेन रिफ्लेक्शन यानी कि धुंधली सी रोशनी में देखा था. फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी के पास में. ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने गलती कर दी होगी वहाँ पे. तो आयरन मास्टर सोचता है कि मैंने गलती कर दी होगी वहाँ. बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, तो पूरी रोशनी के अंदर वो खड़ा था. अब इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. तो अब ये असंभव था कि उसको उसका पुराना साथी समझना. मतलब वो उसका पुराना साथी नहीं था, परिचित नहीं था. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. वो कहता है इसका मतलब क्या है, गुस्से में बोला आयरन मास्टर. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिजिमुलेट. स्ट्रेंजर ने भी कोई ज़्यादा कोशिश की नहीं अपने आप को छुपाने की. ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. अब उसको पता चल गया, उसने देख लिया कि जो शान और शौकत का टाइम था वो चला गया, उसका अंत आ गया. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर. वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है श्रीमान. ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. तो वो कहता है कि मैंने कभी भी कुछ भी बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक पुअर ट्रेडर मतलब एक गरीब व्यापारी, मतलब इधर उधर चूहेदानियाँ बेचने वाला बनने के अलावा मैंने कुछ और बनने की कोशिश नहीं की. एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. वो कहता है कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, बेग मतलब बहुत ही ज़्यादा आग्रह किया था कि मुझे मिल के अंदर जो है रात बिताने दी जाए. फौज मतलब भट्टी के पास में. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. वो कहता है कि लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. ज़्यादा बुरा क्या होगा, मैं अपने रैग्स जो है फटे पुराने कपड़े जो है पहनूंगा दोबारा से और चला जाऊंगा. वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल. अच्छा, आयरन मास्टर ने कहा हेजिटेट करते हुए, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट. वो कहता है कि ये काफ़ी ईमानदारी नहीं थी. कहता है कि ज़्यादा ईमानदारी नहीं थी ये. इधर यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें मानना होगा. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. तो कहता है कि इस बात पर मुझे ज़्यादा आश्चर्यचकित भी नहीं होना चाहिए अगर शेरिफ, न्यायाधीश यहाँ पर आए. शेरिफ में न्यायाधीश, कि वो आकर के इस विषय में कुछ कहे. अगर वो बोलना चाहेगा कुछ तो कहता है कि मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फीस्ट. अब जो आवारा व्यक्ति है वो आगे आया और उसने टेबल के ऊपर अपना जो मुट्ठी को मारा, मुक्का मारता है वो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर. वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर. ही सेड, कि चीज़ें कैसे घटित हुई हैं, कि चीज़ें क्या है. वो कहता है कैसी हैं. दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. कहता है कि ये पूरा संसार जो है एक बड़ा सा रैट ट्रैप है, चूहेदानी है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़ रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉक. वो कहता है कि जो भी चीज़ें संसार के द्वारा ऑफ़र की जाती हैं तुम्हें कुछ नहीं है बट चीज़ रिंड्स मतलब पनीर है, बिट्स ऑफ पॉक थोड़ा बहुत मांस है, पॉक मतलब सूअर का मांस है. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो.
इनटू ट्रबल, तो रखा किस लिए हुआ है, ड्रैग मतलब एक बेचारे किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, पुअर फेलो को मुसीबत में डालने के लिए। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, वो कहता है कि अगर न्यायाधीश आता है और मुझे इसके लिए बंद कर देता है जेल में, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे में कम व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क। तो एक दिन आएगा, ये बात याद रखना, वो कहता है कि तुम भी एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा लेना चाहोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तुम जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लग गया। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, कहता है कि मेरे दोस्त, ये ज़्यादा बुरा नहीं था। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, कहता है कि शायद हमें न्यायाधीश को नहीं बुलाना चाहिए, उसको छोड़ देते हम इस क्रिसमस की शाम। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, यहाँ से लेकिन चले जाओ अब, जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला, वो खोल रहा था, द डॉटर सेड, बेटी ने क्या कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, वो कहती है कि उसे हमारे साथ रहना चाहिए आज। वो कहती है कि मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, इसके साथ ही वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, फादर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।